जंगल में कुछ पेड़ होते हैं जो बहुत पुराने और बड़ा होते हैं, लाइक हमारी दादा की तरह। उसका भी फैमिली होता है। 100 के ऊपर बच्चे होते हैं और 1000 के ऊपर पोता पोती होते हैं। वो उनके पड़ोसे के साथ खाना भी बांटती हैं और ज्ञान भी शेयर करती है लंबी उम्र के लिए। और ये सब चलता है जड़ से जड़ तक, क्योंकि पेड़ चल नहीं सकते हैं और बात भी नहीं कर सकते हैं, पर पेड़ का कम्युनिकेशन जंगल के ज़मीन में होता है, जहाँ पर पेड़ का बड़ा जड़ पूरे पेड़ को समर्थन करती है और इस जड़ों के साथ जो कवक रहती है उसको माइकोराइजा कहते हैं। इस तरह कवक में बहुत सारा शाखाएं होती है और ये सब मिलके माइसेलियम बनाती है। एक तो हम लोग जानते हैं जड़ जमीन के अंदर बहुत दूर तक जाती है, पर माइसेलियम उससे भी दूर जाती है और दूसरे पेड़ के जड़ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोजीनल नेटवर्क्स। इस नेटवर्क के माध्यम से कवक पेड़ का इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं और इससे हमें पता चलते हैं पुराने पेड़ में बहुत सारे माइक्रोजीनल नेटवर्क होते हैं जो बहुत सारा पेड़ों के साथ कनेक्ट होता है। पर इस कनेक्शन को ढूंढना आसान नहीं है, कारण पुराने पेड़ों में 100 से भी ज़्यादा माइक्रोजीनल प्रजाति होते हैं जो एक एक पेड़ में अलग अलग कवक जातियों का सेट होते हैं। इस तरह से एक एक पेड़ का खुद का एक नेटवर्क होती है। अब हम लोग जानते हैं पेड़ों के पत्ते सूर्य किरण से ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज पेड़ के जड़ तक जाती है। जड़ तक जाते ही वो माइक्रोजीनल कवक के साथ मिलते हैं। माइक्रोजीनल ग्लूकोज नहीं बना सकते, इसलिए वो पेड़ से लेता है और इसके बदले वो जमीन से न्यूट्रिशन लेता है और पेड़ को देता है। और जो ग्लूकोज बड़ा पेड़ से मिलता है वो छोटा पेड़ को शेयर कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ा पेड़ जितना ग्लूकोज बना सकती है उतना ग्लूकोज एक छोटा पेड़ नहीं बना सकते हैं। बट सवाल ये है कि माइक्रोजीनल कवक दूसरे पेड़ों के साथ ग्लूकोज शेयर क्यों करते हैं? इसके उत्तर हमें नहीं पता, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं माइक्रोजीनल नेटवर्क बनाने से पेड़ और कवक दोनों का ही फायदा होता है। पेड़ छोटा पेड़ और बड़ा पेड़ से कनेक्ट हो जाता है और कवक को ग्लूकोज मिल जाता है, और कवक जो ग्लूकोज जो न्यूट्रिशन मिट्टी से लेता है वो पेड़ को देता है। इस नेटवर्क से सिर्फ ग्लूकोज और न्यूट्रिशन ही शेयर नहीं होता है, और भी बहुत सारे चीज़ इस नेटवर्क से शेयर होते हैं, जैसे कौन से पेड़ में ज़्यादा ग्लूकोज है, सूखा के बारे में और कीड़े मकोड़े के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इससे पड़ोस वाले पेड़ प्रोटेक्शन एंजाइम बनाती है। जंगल के साथ इसी तरह कम्युनिकेशन से ठीक रहता है। जंगल में सब कुछ कनेक्टेड है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अगर एक प्रजाति को कुछ हो जाता है तो दूसरे प्रजाति को उसका इम्पैक्ट हो जाता है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।